मैं बस सुकून से अपना पानी पी रही थी, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि मेरी लाइफ में तो इसने अपना मकड़ जाल फैला रखा है। किचन में आगे देखा तो पतिदेव ने एक 10 चाय चढ़ा रखी और खुद कॉफी पी रहे, तो इनको कॉफी पीता देख चाय के पानी ने अपने आप को जला दिया। इस आजाद परिंदे ने अपने पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ने की कोशिश तो बहुत करी, लेकिन अफसोस से टेक ऑफ नहीं कर पाया और यहीं पे पंख फड़फड़ाकर ही रह गया। जब ये कोशिश नाकाम हुई तो इधर उधर देखा और दह गचागच अपने पंखों को मजबूत करने लगा। ये भी नहीं हुआ तो अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित कर ध्यान लगाने की कोशिश करी और ध्यान लगाते ही छोले भटूरे याद आ गए। तो अपने हाथ और पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जादू से छोले भटूरे प्रकट करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी नहीं हुआ तो फिर अपने भटूरे जैसे पेट को कम करने के लिए लग गई। और ऐसे चक्री करते करते ये बच्चा कभी मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए। मैं ऐसे ही बकवास करती रहूंगी और आप लोग मेरी बकवास सुनते रहोगे, और इस बकवास के चक्कर में एक दिन ये शिकारी मेरे फोन का शिकार जरूर कर जाएगा। अब इसने मुझे इतना दुखी किया तो थोड़ा दुखी तो मैं भी करूंगी, तो अच्छे से इसके हाथ पैर तोड़ मरोड़ के इसको डांस करा दी। हाय मेरा बच्चा थक गया, अब इसको पानी के थोड़े नशे करा दी ताकि ये पोटी करके मुझे डायपर दे दे धोने के लिए। इधर इसके पापा ने जो है वो आलू गोभी की सब्जी बना दी थी। गोलू जो है वो आलू के पराठे खाने की जिद कर रही थी, तो मैंने इसी में से आलू निकाल के उसको दबा दबो के मसाला बना दिया और इसी मसाले को रोटी के अंदर भर के मैंने आलू का पराठा बना के गोलू को भी बेवकूफ बना दिया। ये जो स्मार्टनेस है ना, ये भगवान से सिर्फ हम मिलेनियल्स मॉम को ही मिली है। हमारी जो मम्मियां होती थी ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। अच्छा। क्योंकि हम बहुत ही अच्छे बच्चे थे, हम ऐसी चीजों की जिद बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। दोपहर में सोचा कि ये सो नहीं रही है तो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। मेरे फोन में बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया तो वो मुझे लैपटॉप में ट्रांसफर करना था, और मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि इस बच्चे के जागते हुए मैं आराम से शांति से काम कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जैसे ही अपना डेटा ट्रांसफर कर रही थी वैसे ही इसने मेरे लैपटॉप के ऊपर अटैक कर दिया। इस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लैपटॉप को इससे बचाऊं या मैं खुद इससे बचूं। जब धमका के चुपचाप नीचे बैठने को बोला तो मेरे मुंह पे हंस के इसने मेरा मजाक उड़ा दिया। कैसे बच्चे हैं यार ये, एक तो हम ही बच्चे थे इतने सीधे, और एक ये हमारे बच्चे हैं इतने नालायक। मुझे एक बात बताओ कोई, कि इन बच्चों को कुछ अंडू करने का प्रोसेस कोई जानता है क्या? अगर किसी को पता है कि इनको कैसे अंडू किया जाता है तो प्लीज मुझे बताओ, मुझे करना है। और आज ना मैंने गोलू की भी ना ट्यूशन बांध दी है, तो 1-1.5 घंटा ये भी ट्यूशन में चली जाएगी, तो कम से कम 1-1.5 घंटा के लिए इससे तो शांति मिलेगी। बस इसी बात से खुश होते हैं गोलू को इसकी ट्यूशन टीचर के पास छोड़ के आते हो। वहां पे टीचर की बेटी ने निम्मी को गोदी में ले लिया। मैं तो बोल रही थी यार इसको भी 1-1.5 घंटे रख लो, मैं तो यहीं छोड़ के चली जाऊंगी। अब निम्मी पूरा दिन सोई नहीं है तो आज ये जल्दी सोएगी, इसलिए चाय के साथ में मैंने इसके लिए ओट्स बना लिए थे, और आज खाने में मैंने बनाए थे नमकीन चावल। इनसे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, काश कैमरा में आप अपनी नाक घुसेड़ सकते तो मैं आपको सुंघा देती। फिर इसमें से माइक निकाले और मम्मी के लिए और गोलू के लिए खाना लगाया। इंटरनेट पे मैंने कई वीडियो में देखा है इनको तहरी तहरी बोलते रहते, लेकिन हम तो बचपन से इनको नमकीन चावल ही बोलते आए और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। आपके एरिया में इनको क्या बोलते हैं, तहरी या नमकीन चावल? कमेंट्स में बताना। आज के चक्कर में आज खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए निम्मी को उसके पापा को सौंप के मैं छत पे आ जाती हूँ वॉक करने के लिए। और जब हम लोग छत पे वॉक कर रहे थे ना, पता नहीं कौन लोग बहुत ज्यादा पटाखे बजाए जा रहे थे। अब रात कुछ ज्यादा हो चुकी है, इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। राधे राधे।